सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी दो के सीज़न 3 के एपिसोड 10 को। और इससे पिछली वाली जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है भाई, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो बिना कोई ज़्यादा चटर-पटाई किए, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शोगुन भाई मियामोटो मुसाशी से पूछ रहे होते हैं कि ये तो आपके लिए एक इजी विक्ट्री रही ना। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि ये मेरे लिए इजी विक्ट्री कैसी रही। जब किसी इंसान के चेहरे पे इतने सारे स्क्रैचेस और खरोच लगे तो ये इजी विक्ट्री कैसे हुई। उसके बाद शोगुन जो होते हैं वो पूछते हैं मियामोटो मुसाशी से कि आपको रेत्सु कैसा था। उसके बाद भाई रेत्सु आपको कैसा लगा। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि रेत्सु एक बहुत तगड़ा फाइटर था और भाई उसने मेरे को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। उसके बाद शोगुन पूछते हैं कि आप रेत्सु को अपने किस ओपोनेंट के लेवल का मानते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं जो सेकिगाहारा वॉर के जो मतलब फाइटर्स थे वही वो रेत्सु के लेवल पे, मतलब रेत्सु उनके बहुत टफ फाइट दे सकता है। उसके बाद हमें वो वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई मियामोटो मुसाशी असल में 17 साल के होते हैं और भाई वो वहाँ पे सारे बंदों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ बंदे उनको एरोस मारते हैं, लेकिन वो मियामोटो मुसाशी एक बंदे को आगे ले आके भाई वो सारे के सारे एरोस को ब्लॉक करवा लेते हैं। लेकिन जब वो वापस उठते हैं देखते हैं कि वापस उनके ऊपर एरोस फायर हो रहे हैं, लेकिन भाई मियामोटो मुसाशी उन एरोस से भाई बड़ी आराम से बच जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोगुन पूछ रहे होते मियामोटो मुसाशी की कि आपको रेत्सु एक तगड़ा ओपोनेंट लगा। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा था और भाई उसने मेरी स्वॉर्ड को अपने एक हाथ से रोक दिया था। उसकी मतलब फाइटिंग स्टाइल, उसका भाई जज्बा, भाई उसका मतलब सारी चीज़ें से भाई मेरे को एक तरह से प्यार ही हो गया था। लेकिन उस टाइम मियामोटो मुसाशी बोलते कि भाई मुझे लेकिन उसी टाइम मेरे को उससे डर भी लग रहा था, उसकी भाई पावर और उसकी मतलब डिसिप्लिन को देख के। इसको सुनने के बाद जो शोगुन बोलो मियामोटो मुसाशी को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद शोगुन पूछते हैं कि आपके टाइम के ग्रेटेस्ट फाइटर ताकि के आगे क्या हमारा रेत्सु भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद भाई शोगुन सोच रहे होते हैं कि भाई उनके टाइम के ग्रेटेस्ट फाइटर सासाकी और हमारा हमारा भाई हीरो रेत्सु, भाई इन दोनों के बीच की फाइट तो भाई बहुत तगड़ी है। उसके बाद भाई मियामोटो मुसाशी भाई सोच रहे होते हैं। उसके बाद वो सोचे कि हाँ भाई वो मे भी सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद मियामोटो मुसाशी पूछते हैं कि कौन सासाकी, वो फानाशिमा वाला। उसके बाद भाई जो शोगुन होते हैं वो बहुत शौक हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि आप सासाकी को भूल गए। उसके बाद भाई मियामोटो मुसाशी तो घबरा के बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन भाई मतलब हाँ वो मेरे को याद है, वो बहुत अच्छा फाइटर था। उसके बाद वो सासाकी को बोलते हैं कि उसके, लेकिन शोगुन पूछते हैं कि भाई वो तो आपका बहुत तगड़ा राइवल था, आपका अभी तक का सबसे तगड़ा राइवल। लेकिन उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि नहीं वो तो भाई एक नॉर्मल सा इंसान था जो बस थोड़ा मोड़ा पावरफुल था। इसको सुनने के बाद भाई शोगुन भी भाई बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई तुमने भाई जिन 3 बंदों से मेरे को लड़वाया है भाई, अगर उन तीनों को भाई मैं कंपेयर करूँ तो भाई अगर वो हमारे टाइम पे होता तो भाई वो थोड़ा मोड़ा मतलब डिसेंट सा मतलब नाम कमा लेते। उसके बाद भाई मेरे शोगुन बोलते डिसेंट। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट फाइट किसके साथ लड़नी है। इसके बाद हमें मोटोबे का डोजो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई बाकी मोटोबे से बोल रहा होता है कि क्या आप मुझे अपना जुजुत्सु सिखा सकते हैं। उसके बाद भाई मोटोबे पूछते हैं कि भाई मैं किसी को मना तो नहीं करता सिखाने के लिए, लेकिन भाई तुम अचानक आके क्यों सीख रहे हो ना सीखना चाहते हो। उसके बाद भाई बाकी बोलता है कि भाई ये तो ऑकवर्ड होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ध्यान देखना चाहता हूँ कि क्या पुराने टाइम के मार्शल आर्ट को क्या पुराने टाइम के मार्शल आर्ट को क्या मेरी बॉडी संभाल पाएगी। उसके बाद ये सुनने के बाद मोटो बोलता है कि भाई तुम्हें इसे भाई ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, क्योंकि तो भाई तुम्हारे जो मॉडर्न मार्शल आर्ट है भाई वो मतलब क्या कहते हैं पुराने टाइम के मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा अलग है। उसके बाद भाई मोटो बोलते हैं कि भाई तुम में से कोई भी भाई मियामोटो मुसाशी के आगे टिकोगे नहीं, क्योंकि अभी के यूजिरो हानमा भी नहीं, क्योंकि भाई तुम में से सबके सब भाई मॉडर्न मार्शल आर्ट्स और भाई तुम मॉडर्न मार्शल आर्ट्स के तो मियामोटो मुसाशी को नहीं हरा सकते। सिर्फ मैं ही हूँ जिनको भाई उसके लेवल के मार्शल आर्ट्स, उसके टाइम के पुराने मार्शल आर्ट्स आते हैं, और मैं भाई तुम में से सबको बचाऊंगा। उसके बाद बाकी बोलता है कि मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बाकी उसके बाद भाई मोटो हंसता है। उसके बाद बाकी भाई खड़ा हो जाते हैं। चलो वो बोलते हैं कि चलो भाई फिर फाइट करते हैं, और भाई वो बाकी बोलता है कि भाई आप यहाँ पे जितने वेपन से सबका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बाकी उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद जो मोटोबे होता है वो स्मोक बॉम्ब का यूज़ करके गायब हो जाते हैं। वो बाकी देते हैं वो अब गायब हो चुके होते हैं, लेकिन उसी टाइम भाई मोटोबे जो होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं और बाकी के मतलब नेक के पीछे एक स्वॉर्ड कहते हैं एक चाकू रख देते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मुझे पहले से पता था तुम ऐसा भाई फाइट के लिए चैलेंज करोगे, इसलिए मेरे ने पहले से स्मोक बॉम्ब रेडी रखे थे। और ये किसी टाइप के मतलब
चीटिंग नहीं है, क्योंकि भाई बैटल में भाई ये स्मोक बॉम्ब्स मतलब कि बस ये धुआं फैलाते हैं, और भाई जो मियामोटो मुसाशी है वो भी इस स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें शोगुन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई मियामोटो मुसाशी को कुछ पुलिस वाले लेने आए होते हैं और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद शोगुन पूछता है ये क्या घटिया चीज़ है। उसके बाद भाई वो उस शोगुन से सॉरी बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मियामोटो मुसाशी ने एक इंसान का मर्डर कर दिया है, और भाई बोलते हैं कि वो मुझे मर्डर नहीं था, वो एक बैटल थी, और भाई मियामोटो मुसाशी ने एक्सीडेंटली उसको मार दिया था, बोलते रेत्सु को मार दिया था। उसके बाद भाई वो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने इसकी स्टेटमेंट भी दिया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो भाई मियामोटो मुसाशी को लेने आए होते हैं। उसके बाद भाई वो सब, उसके बाद जो भाई वो उनका मेन हेड होता है वो बोलता है कि तुम सबके सब पीछे हट जाओ। उसके बाद भाई शोगुन मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई रुको भाई। उसके बाद भाई वो मियामोटो मुसाशी भाई वो हम कहते हैं डीमन वाले फॉर्म में आके बोलते हैं कि क्या तुम सबको लगता है कि तुम इतने सारे लोग मेरे को कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद भाई वो मियामोटो मुसाशी थोड़ा सा क्या कहते हैं वो जो बहुत जोर से चिल्ला देते हैं, जिसको देखने के बाद सारे के सारे पुलिस वाले वहाँ से डर के भाग जाते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि ये तो सबके सब नकली योद्धा हैं। उसके बाद हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियामोटो मुसाशी पे बैठे होते हैं और उनका जो पुलिस का हेड होता है वो बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, उसके बदले आपको एक डील करनी पड़ेगी। उसके बाद भाई मियामोटो मुसाशी बोलते हैं भाई डील वील बाद में छोड़ो, पहले इस कार को स्लो करो। इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टाकीजोवा मीवा, जो भाई चुपचाप भाई एक जगह पे बैठा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हंस रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि एक पुलिस वाला पूछता है आप हंस क्यों रहे हो, और वो बोलता है कि मैं हंसने का रीज़न मियामोटो मुसाशी, क्योंकि भाई आज मैं भाई वो 400 साल पहले भाई वो लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन को देखने वाला हूँ जिसका नाम है मियामोटो मुसाशी। उसके बाद हमें मियामोटो मुसाशी दिखाए जाते हैं जो भाई वहाँ पे आ चुके होते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि थोड़ा सा उसका जो हेड वाला जो उनका पुलिस ऑफिसर का जो हेड होता है वो बोलता है कि भाई जो कागजात को भाई कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो भाई मैं अब यहाँ पर जल्दी आते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मियामोटो मुसाशी को देख के टाकीजोवा भाई पूरी तरह से डर जाता है। तो वो बंदा बोलता है कि इनका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद भाई वो दोनों के दोनों कीलो फाइट के लिए भाई वो मतलब बंदा चैलेंज करता है। उसके बाद वो मियामोटो मुसाशी भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टाकीजोवा होता है वो बोलता है कि भाई एक रियल स्वॉर्ड के मुकाबले ये जो मतलब जो नकली स्वॉर्ड है भाई वो ज़्यादा हल्की होती है, और भाई वो इससे हम लोग किसी भी बंदे को आराम से हरा सकते हैं। और ये रियल फाइट स्वॉर्ड फाइट्स के मुकाबले भाई बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, और भाई रियल स्वॉर्ड स्टाइल वालों को हम इससे टक्कर दे सकते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मियामोटो मुसाशी उसके पास आने लग जाते हैं, और उसके ऊपर भाई मतलब अपने वो नकली स्वॉर्ड थी उसके ऊपर उसको ऊपर करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देख के वो बंदा बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि रुक जाओ। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि भाई उस स्वॉर्ड की वजह से भाई वो बंदा बेहोश हो चुका होता है, और वो स्वॉर्ड के भी भाई 2 टुकड़े हो जाते हैं। सो गाइस बाकी डो के सीजन 3 का एपिसोड 10 यही तक था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप उसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में तो आप दे सकते हैं। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसे कंटेंट के साथ, तो तब तक के लिए पीस आउट।